दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बिहार में जो खेला हुआ है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि पिछड़ों की बात करने वाले पलटू राम कैसे पलट गए। अब उन्हें समाज पलटेगा, लेकिन पलटेगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, सब बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक इसी तरह होता रहेगा। इसी तरह का मामला अब उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के बीच खींचतान चल रही है सीट बंटवारे को लेकर। इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने गठबंधन से अलग रहने का फैसला लिया था। पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर डालते हैं एक नजर। आखिर क्या है ये, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो पर तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन अब असली सच सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सपा द्वारा अपने सहयोगी दल कांग्रेस और आरएलडी को राज्य की 80 सीटों में से 18 लोकसभा सीट दिए जाने की पेशकश रास नहीं आ रही। ये दोनों दल अपनी अपनी ताकत के आधार पर ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस को 11 और रालोद को 7 सीट देने को कहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि उसे वर्ष 2009 में पार्टी द्वारा जीती गई 21 से अधिक सीट दी जाए, जबकि रालोद राज्य में 7 के बजाय 8 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 21 सीट जीती थी, जबकि बीएसपी ने 20 सीट, सपा ने 23 सीट पर परचम लहराया था, जबकि बीजेपी 10 सीट जीतने में कामयाब रही थी। रालोद के खाते में 5 सीट आई थी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा। बाद में अखिलेश यादव द्वारा फिरोजाबाद सीट खाली करने के बाद उस साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस और आरएलडी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी द्वारा अधिक सीट मांगे जाने के सवाल पर कहा कि सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि पार्टी राज्य में 22 अधिक सीट पर चुनाव लड़े, जो उसने 2009 के लोकसभा चुनावों में जीती थी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से खींचातान चल रही है। रालोद के एक वरिष्ठ नेता ने सपा द्वारा दी गई सीट के बारे में कहा, रालोद देवरिया लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने वर्ष 2004 में कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ा था और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर दी थी। 2019 में सपा ने वह सीट बसपा को दे दी थी। कुल मिलाकर राजनीतिक समीकरण रामाशीष राय के पक्ष में है और इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं, ये रालोद का कहना है। और वहीं रालोद के नेताओं के मुताबिक सपा ने उनकी पार्टी को बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, हाथरस, बिजनौर और अमरोहा की सीट देने की पेशकश की है। रालोद के एक अन्य नेता ने कहा, पार्टी नेता इस बात से हैरान है कि सपा ने उन्हें अमरोहा लोकसभा सीट की पेशकश कैसे की, खासकर तब जब मौजूदा सांसद दानिश अली कांग्रेस के साथ तालमेल बैठ रहे हैं। सपा ने रालोद को जिन 7 सीटों की पेशकश की है, उनमें से 3 सीट पर सपा के उम्मीदवार रालोद के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। आगे क्या है खबर। सीट की पेशकश से बहुत खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी सपा द्वारा दी गई सीट की पेशकश से बहुत खुश नहीं हैं। इस बीच कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है। ज्यादा सीट के सवाल पर सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, यह तो उनका पक्ष है ना, सपा ने उन्हें जितनी सीटें दी हैं उतनी ही रहेंगी। रालोद द्वारा देवरिया सीट की मांग किए जाने पर चौधरी ने कहा, रालोद के साथ सीट बंटवारे का फैसला पहले ही हो चुका है। जयंत चौधरी आए थे और सब कुछ तय हो गया था। ये पूरी खबर थी। अब आगे क्या माजरा है इसमें, उन्होंने ये भी कहा कि सपा सहयोगियों को 11+7 सीट के फॉर्मूले पर टिकी है और फिलहाल इसमें कोई और संशोधन नहीं होगा। सपा ने पिछले शनिवार को घोषणा की थी कि
उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट की पेशकश की है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनका गठबंधन अच्छी शुरुआत कर रहा है। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कांग्रेस के साथ उनका सौहार्दपूर्ण गठबंधन 11 मजबूत सीट के साथ अच्छी शुरुआत कर रहा है। यह प्रवृत्ति जीत के समीकरण के साथ आगे बढ़ेगी। इंडिया टीम और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति इतिहास बदल देगी, ये अखिलेश यादव ने कहा था। शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। सपा प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट की पेशकश की है ताकि हमारे बीच सम्मानजनक आपसी समन्वय हो और हम भाजपा को हराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार कांग्रेस के संपर्क में है। चौधरी ने कहा, हमने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीट और राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीट दी है। सपा लोकसभा चुनाव में 62 सीट पर चुनाव लड़ेगी, ये कहा था सपा प्रवक्ता ने। और वहीं आगे कहा, राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट हैं। देश में लोकसभा चुनाव इसी साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 64 सांसद हैं। इनके अलावा बसपा के 10, सपा के 3 और अपना दल सोनेलाल के 2 सांसद हैं। सोनिया गांधी राज्य की एकमात्र कांग्रेस सांसद हैं जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।